हाँ, जय श्री कृष्णा। गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में आज हम कक्षा 9 में विषय हिंदी, पुस्तक का नाम है क्षितिज का पद्यांश भाग, पद्यांश का चौथा अध्याय माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी का पढ़ेंगे, जिसमें उनका पहला हिस्सा है जीवन परिचय। क्या है? जीवन परिचय। प्रमुख छायावादी कवि माखनलाल चतुर्वेदी। पहला तो कवि माखनलाल चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी छायावादी कवि थे। कैसे थे? छायावादी कवि थे। कैसे थे? छायावादी कवि थे। और इनका जन्म 4 अप्रैल 1889 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में बम्बई नामक गांव में हुआ था। और इनका जन्म 4 अप्रैल 1889 मध्य प्रदेश में हुआ। कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश में हुआ है। इनके पिता नंदलाल चतुर्वेदी और माता का नाम सुंदरबाई था। मिडिल और नॉर्मल की परीक्षाएं पास करके इन्होंने 8 रुपये मासिक वेतन पर अध्यापक की नौकरी की थी। और इन्होंने कुछ समय के लिए अध्यापन का कार्य किया। क्या किया? कार्य किया। अध्यापन का कार्य किया। क्या किया? कुछ समय के लिए अध्यापन का कार्य किया। इनके साथ साथ इन्होंने संस्कृत, गुजराती, मराठी और बंगाल का भी और कई भाषाओं के रूप में भी इनका ज्ञान था। क्या था? भाषाओं में इनको गुजराती, बंगाली, मराठी और इनको संस्कृत, क्या? संस्कृत भाषा का भी और हिंदी का तो था ही था। इतनी भाषाओं के ये ज्ञाता थे। उन्होंने 1913 में प्रभा नामक पत्रिका का संपादन किया। ये एडिटर भी रहे। क्या है? प्रभा नाम की पत्रिका का संपादन किया। क्या किया? संपादन किया था। इसी समय गणेश शंकर विद्यार्थी की देशभक्ति से उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। गणेश शंकर विद्यार्थी कौन थे? क्रांतिकारी थे। कौन थे? उत्तर प्रदेश और राजस्थान के क्रांतिकारी थे। कौन थे? क्रांतिकारी गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी के प्रभाव से इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया। क्या लिया? स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया। उन्होंने जबलपुर से क्रमवीर और मध्य प्रदेश की एक बहुत बड़ी पत्रिका थी क्रमवीर। क्या थी? क्रमवीर। क्या थी? क्रमवीर का भी संपादन किया था। एक में बिंदी यहाँ लगाई, एक में यहाँ लगाई। ये भी ध्यान है। और गणेश शंकर विद्यार्थी की गिरफ्तारी के बाद इन्होंने प्रताप का संपादन किया। और एक और पत्रिका थी प्रताप। क्या थी? प्रताप। क्या थी? ये अखबार हो सकते हैं मासिक और साप्ताहिक या पाक्षिक जैसे भी थे, इनके थे। 1963 में भारत सरकार ने इनको पद्म भूषण की उपाधि से 1963 में पद्म भूषण की उपाधि या अलंकार पद्म भूषण के अलंकार से प्रभावित किया था। हिंदी साहित्य संसार में वे एक भारतीय आत्मा के नाम से प्रतिष्ठित और
1968 में उनका देवान। और इन्हें साहित्य जगत में क्या, साहित्य जगत में है जो भारतीय आत्मा के नाम से उपनाम, भारतीय आत्मा के नाम से उपनाम से दिया गया। क्या दिया गया? भारतीय साहित्य की आत्मा से उपनाम से इनको अलंकृत किया गया और 1968 में इनका देहांत हो गया। 1968 में इनका है जो स्वर्गवास हो गया। क्या हो गया? स्वर्गवास हो गया, देहांत हो गया। ये इनकी कवि परिचय था। अब हम इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। क्या है? अब हम इनकी प्रमुख रचनाएं क्या पढ़ेंगे? प्रमुख रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। प्रमुख रचनाएं माखनलाल चतुर्वेदी की प्रमुख रचनाओं में जो इनका कविता संग्रह है, क्या है? कविता जो संग्रह है वो है आपका हिम किरीटनी। क्या है? हिम किरीटनी। दूसरा इनका जो साहित्यिक है वो है युग चरण। क्या है? युग चरण, युग चरण। तीसरा जो है वो है माता वेणुलो गूंजे धरा, समर्पण, समर्पण, बिजुरी, बिजुरी, काजल आँच रही, बिजुरी, काजल आँच रही, मरण ज्वर, मरण ज्वर और धूम्र वलय। क्या है? धूम्र वलय। धूम्र वलय ये इनकी कविता संग्रह है। इसी तरह इनके नाटक भी है। क्या है? नाटक भी इनके हैं, नाटक संग्रह भी है। तो नाटक संग्रह में इनका एक नाटक संग्रह है कृष्णार्जुन युद्ध। दूसरा इनका स्मरण है समय के पांव। क्या है? एक इनका स्मरण भी है या इसको संस्मरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संस्मरण, संस्मरण भी है। नाम है समय के पांव, समय के पांव। और गद्य काव्य और निबंध भी हैं इनके। गद्य काव्य या निबंध, निबंध भी हैं। वो इनके कुछ नाम हैं, वो हैं आपके साहित्य देवता,
साहित्य देवता, अमीर इरादे, अमीर इरादे, गरीब इरादे, चिंतन की लाचारी, चिंतन की लाचारी। फिर है काव्यगत विशेषताएं। क्या है? काव्यगत विशेषताएं। काव्यगत विशेषताएं, काव्यगत विशेषताएं। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाओं का प्रमुख स्वर देशभक्ति और राष्ट्रीयता है। इनकी पहली तो है देशभक्ति व राष्ट्रीयता। क्या है? देशभक्ति और राष्ट्रीयता। दूसरा है इनकी सांस्कृतिक स्नेह। इनका खुद का सांस्कृतिक यानी संस्कृति, सांस्कृतिक स्नेह, अपनी निज संस्कृति का स्नेह। भक्ति और आध्यात्म। क्या? भक्ति व आध्यात्म, भक्ति और आध्यात्म। इनका रहा है प्रेम और प्रकृति। क्या? प्रेम और प्रकृति, ये इनका है। जो और भी विषय हैं, विशेषकर प्रकृति इनका विशेष था। क्या था? विशेषकर इनका प्रकृति से लगाव था। भाषा शैली कैसी है? भाषा शैली, भाषा शैली कौन सी है? ये बोलचाल के शब्द। क्या? यानी इसको आप कहते हो खड़ी बोली या आंचलिक, आंचलिक शब्द, आंचलिक शब्द के साथ साथ ये उर्दू और फारसी। कौन से शब्द? उर्दू व फारसी। कौन से हैं? उर्दू और फारसी। फिर ये संस्कृत की तत्सम शब्दावली। कौन सी? संस्कृत की तत्सम शब्दावली, संस्कृत की तत्सम शब्दावली का भी प्रयोग करते थे। और छंद योजना। क्या है? छंदों का भी प्रयोग, छंद का प्रयोग। क्या? छंद का प्रयोग। ये आपका लेखक परिचय हैं माखनलाल चतुर्वेदी। कल हम इनकी जो कविता है मुख्य रूप से कैदी और कोकिला, उसके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।